तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आज का आपके नए स्टूडियो में। कैसा रहा आपका दिन? आई होप आपका दिन अच्छा रहा होगा। बहुत अच्छे प्रॉफिट बने। लाइव स्ट्रीम अगर आपने ज्वाइन की होंगी तो एक्सपायरी थी आज सेंसेक्स की, गर्दा उड़ा दिया, सब कुछ कैप्चर किया हमने। सुबह में मैं इधर के आया था जब तीसरी ग्रीन कैंडल थी, वहीं पे आया था, वहीं पे मैंने बता दिया था कि कॉल में अभी मत जाओ। पुट में सेटअप बना, टारगेट डन, रिटेस्ट पे भी अगेन टारगेट डन। फिर जब यहाँ था मैंने कह दिया था कि गैप फिलिंग के बाद मार्केट हो सकता है रिवर्स कर जाए, जो कि किया भी, और उसमें से हमने आधा रिवर्सल कैप्चर किया, आधा नहीं किया, क्योंकि हम ट्रेंड को फॉलो कर रहे थे। ठीक है, तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा दिन रहा। अगर आप में से अगर मुझे कोई बोलता है कि आज मैं लॉस में हूं, भाई आप कुछ बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि आज मुझे नहीं लगता कि कोई लॉस में हो सकता है। बहुत प्यारा मार्केट था, बहुत अच्छा मूव दिया, दोनों साइड मूव दिया, और प्रीमियम भी बहुत अच्छे मूव किए। अगर आप लॉस में हो तो आप कुछ गलत कर रहे हो। एक तो मेरी लाइफ स्ट्रीम से जुड़ो, डेली एनालिसिस फॉलो करो, क्योंकि आप कहीं भटक चुके हो अभी के लिए, तो प्लीज अपना कैपिटल को सेव करो। अब देखो, ये अपसाइड का मूव देख के ये मत समझना मार्केट अपसाइड चले जाएगा। मैंने कह दिया जब तक गैप फिल नहीं होगा तब तक मार्केट में डाउन साइड का एक मोमेंट एक्सपेक्टेशन है। अब क्योंकि मार्केट एक स्ट्रेट फॉल नहीं करता है कभी भी, एक चीज याद रखना, मार्केट एक पुल बैक जरूर रहता है। तो ये पुल बैक हो सकता है थोड़ा और ऊपर जाए, उसके बाद अगेन गिरे। मार्केट अगर गैप फिल कर देता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत बढ़िया चीज हो जाएगी, क्योंकि फिर मार्केट किसी भी एक डायरेक्शन में अच्छा खासा मूव कर पाएगा, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा स्पेस रहेगा। समझ गए? तो ऐसा कुछ सिनेरियो। कल फ्राइडे फर्स्ट हाफ में मैं लाइव आऊंगा, हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए, 10-11 बज जाए, तो तब तक के लिए एनालिसिस को फॉलो करना। अगेन एक हर फ्राइडे की एनालिसिस में एक चीज बताता हूँ कि 10 फ्राइडे में सिर्फ एक ही फ्राइडे ऐसा होता है कि मार्केट बहुत ट्रेंडी है। बाकी 9 फ्राइडे मार्केट ऐसा होता है कि इंडेक्स चलते रहते हैं और प्रीमियम हिलते भी नहीं है। तो प्लीज फर्स्ट 1 आवर आपके लिए बहुत क्रूशियल है फ्राइडे के दिन। तो फर्स्ट 1 आवर में कोशिश करना जो भी प्रॉफिट लॉस है उसको लेके बैठ जाओ और क्रेडिट करा लो जो भी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता आज का प्रॉफिट देके आप ओवर कॉन्फिडेंस करो और सोचो कि कल भी मेरे को बड़ा प्रॉफिट मिलेगा साइडवेज मार्केट में भी। तो ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कल मार्केट अच्छा हो तो आपको प्रॉफिट बन जाएगा, पर अगर आपको लॉस भी होता है तो ये मत सोचना कि भाई मुझे रिवेंज ट्रेडिंग करके ओवर ट्रेडिंग करनी है, कल तो मैंने प्रॉफिट बनाया था आज क्यों नहीं दे रहा मार्केट। मार्केट से कोई नहीं जीत पाता है, मार्केट आपका पूरा आज का प्रॉफिट ले जा सकता है। इसीलिए ओवर ट्रेडिंग कल मत करना, हो सके तो क्वांटिटी लो ही रखो। ठीक है, प्लीज ये चीज याद रखना आप लोग। निफ्टी की क्लोजिंग 23,710 पे आई है। क्या करना है, पहले अपसाइड की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है 23,790 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग आती है उसका हाई मार्क करने से ब्रेक होगा। 23,880 का पहला टारगेट हो जाएगा, 23,950 का दूसरा। दो टारगेट बड़े वाला अपसाइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। बड़े गैप अप में रिटेस्ट का वेट कर लेना। डाउन साइड की बात करो, फ्लैट या गैप डाउन खुलता है 23,650 के नीचे कैंडल की क्लोजिंग आती है, उसका लो मार्क करने से लो ब्रेक होगा। 23,540 का पहला टारगेट हो जाएगा और 23,450 का तीसरा। दो टारगेट आपको डाउन साइड में बड़े वाले देखने के लिए मिल सकते हैं। बड़े गैप डाउन में थोड़ा सा रिटेस्ट का वेट कर लेना। ठीक है, आज आपने देख लिया कि जिन लोगों ने गैप अप में यहाँ पे सेटअप बनाया होंगे उनका क्या हाल हुआ है। हो सकता है आपका भी वो हो, इसलिए कभी मैं कहता हूँ गैप और गैप डाउन में थोड़ा सा रिटेस्ट का वेट करो। आएगा रिटेस्ट, सेटअप बनेगा, कोई घाई मत करो, जहां जाना जाने दो मार्केट को। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं निफ्टी के प्रीमियम की तरफ। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ 23,800 के कॉल में, क्लोजिंग 140 पे आई है। कैसे काम करना है, पहले अपसाइड की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है 170 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग आती है उसका हाई मार्क करना, इसे ब्रेक होगा। 230 का आपका पहला टारगेट हो जाएगा और 290 का दूसरा। दो टारगेट आपको बड़े वाले अपसाइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। कल के लिए मैं एक और चीज बताता हूँ कि हो सकता है बड़े टारगेट्स आपको ना मिले, पर आप लोग क्या करना, जब आपके फेवर में जाता है तो कॉस्ट टू कॉस्ट डाल देना। ठीक है, या एटलीस्ट 30 पॉइंट्स निफ्टी में और 70 पॉइंट सेंसेक्स में, 70 to 100 पॉइंट सेंसेक्स में लेके निकालना। ठीक है, इतने पॉइंट्स तो आपको इनफ है, मिल जाएंगे। बड़ा गैप आप मेरे टेस्ट से वेट करना, कैंडल आगे पे आके बना के दाएगा रिस्पेक्ट देंगे तो आपका बढ़िया सेटअप बनेगा। डाउन साइड की बात करें तो अगर मार्केट फ्लैट है गैप डाउन खुलता है तो दो धागे मुझे दिख रहे हैं, एक बेस का जो कि 60 का है आसपास है और एक 106 का। यहाँ पे आके विक बना के धागे को रिस्पेक्ट देगा तो यहाँ से सेटअप बनेगा 170 के टारगेट के लिए। बड़े गैप डाउन में ये अगर धागा टूट जाता है तो फिर सीधे 64 यहाँ पे आके विक बना के धागे को रिस्पेक्ट देते हैं, यहाँ से एक सेटअप बनेगा 110 के लिए, उसके ऊपर जाता है तो 170 के लिए। दो टारगेट आपको बड़े वाले अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे बेस से। ऐसे आपको डाउन साइड के लिए डाउन साइड से काम करना है। आज भी देखो निफ्टी यही बेस से भागा है, बहुत बढ़िया वाला टारगेट दिया, इसने डबल ही हो गया ऑलमोस्ट। तो ऐसा कुछ आपका सेटअप देखने के लिए मिल सकता है अगर बेस पे आता है तो। अब हम लोग चलते हैं पुट की तरफ। दोस्तों मैं चुका 23,700 के पुट में, क्लोजिंग 146 पे है। कैसे काम करना है, अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है, सॉरी गैप डाउन खुलता है तो 190 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग आती है उसका हाई मार्क करने से ब्रेक होगा। दो टारगेट मुझे दिख रहे ऊपर में, 230 का पहला, 270 का दूसरा। ये दो टारगेट पे नजर रखना, बड़े गैप डाउन में रिटेस्ट का वेट कर लेना। डाउन साइड की बात करें
तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है 116 के आसपास आके विक बना के दाएं रिस्पेक्ट देगा, एक सेटअप बनेगा, ये ब्रेक किया तो नीचे एक और सपोर्ट 80 का, उसके नीचे बेस है 60। तो 3 धागे हैं यहाँ पे अच्छे खासे, जहां पे भी आपको रिस्पेक्ट दी मिले धागे पे विक बनाते हो वहां से एक सपोर्ट की तरह एक्ट करके अपसाइड की तरफ मूव आता है। सबसे बेस्ट धागा 60 का है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हीरो जीरो मिल सकता है कि मार्केट मान लो यहाँ आता है, विक बना के यहीं पे सस्टेन करके दाएगा रिस्पेक्ट देते हैं, यहाँ से एक सेटअप बन सकते हैं। पहले छोटा ही टारगेट है 80 का, उसके ऊपर जाता है तो 120 का, दो टारगेट आपको बड़े वाले अपसाइड में देखने के लिए मिल सकते हैं बेस से। तो इन धागों पे भी नजर रखना, अपसाइड में ब्रेकआउट करता है तो उस पर भी नजर रखना, बढ़िया सेटअप बनेंगे। और मैं कहूँ तो पुट में थोड़ी सी प्रायोरिटी दे देना, कल भी मैंने कहा था अगर आज दी होंगी तो आज भी सेंसेक्स में अपने मस्त प्रॉफिट बनाए होंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी प्रायोरिटी पुट में भी दे देना और थोड़ा ट्रेंड को फॉलो कर लेना, जो ट्रेंड हो, ठीक है। अब हम लोग चलते सेंसेक्स की तरफ। तो दोस्तों मैं आ चुका सेंसेक्स इंडेक्स में, क्लोजिंग 75,480 के आसपास आई है। अप साइड की बात करूँ तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है 75,760 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे ही इसके ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग आएंगी, पहला टारगेट हो जाएगा 75,990 का, दूसरा टारगेट हो जाएगा 76,310 का। दो टारगेट आपको बड़े वाले अपसाइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। बड़े गैप अप में रिटेस्ट का वेट करना, कैंडल आगे पे आके विक बना के दाएं को रिस्पेक्ट देंगी तो अगेन आपके बढ़िया सेटअप बन सकते हैं। डाउन साइड की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो 75,250 के नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग आई उसका लो मार्क करना, ऐसे लो ब्रेक होगा। 75,30 का अपना टारगेट है। ये जो है इसको ब्रेक किया तो फिर आपको पुट में बहुत बड़ा टारगेट मिलेगा, क्योंकि फिर ये आपका आ जाएगा 74,620 तक। तो कोशिश करना कि इसको ब्रेक ना करा, इसको ब्रेक करा गया तो फिर पुट में आपके मजे मजे, ठीक है। फिर और नीचे आ जाएगा आपका, जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आ भी जाएगा, ठीक है, आपका इंडेक्स। अब हम लोग चलते हैं प्रीमियम की तरफ। दोस्तों ये है 76 to 100 का कॉल, 164 पे क्लोजिंग आई है सेंसेक्स का। अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुले तो 540 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट कर लेना है। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग आती है उसका हाई मार्क करने से हाई ब्रेक होगा। 620 का पहला टारगेट है, 710 का दूसरा। दो टारगेट बड़े वाले अपसाइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। बड़े गैप अप में रिटेस्ट का वेट करना। डाउन साइड की मैं बात करूं, एक सेकंड, डाउन साइड की बात करूं तो देखो दो धागे हैं, बेस है आपका 250 का, सपोर्ट है 360 का। मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुल के यहाँ पे कहीं पे आके विक बना के धागे को रिस्पेक्ट देता है तो एक सेटअप बनेगा। जो भी नीचे धागा है, जैसे 360 का धागा है तो 540 तक का टारगेट मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं है, पर एटलीस्ट 70-100 पॉइंट्स तो लेके निकलना है। इतना बड़ा टारगेट हो सकता है मिल भी जाए, हो सकता है नहीं भी मिले, पर 70 पॉइंट्स एक मैंडेटरी है, ठीक है, इतना लेके निकलना। ये ब्रेक कर जाता है फिर बेस पे आ जाएगा, यहाँ पे आके विक बना के धागे को रिस्पेक्ट देगा तो यहाँ से एक सेटअप बनेगा 360 टारगेट के लिए, और ये ब्रेक किया तो 540। तो इन दोनों धागों पे नजर रखना अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है कि फ्लैट या गैप डाउन खुल के यहाँ पे नीचे आता है प्रीमियम, ठीक है, अच्छा सेटअप बन सकता है। साइडवेज रहा तो थोड़ा सा वेट कर लेना। अब हम लोग चलते हैं पुट की तरफ। दोस्तों मैं आ चुका 75,000 के पुट में, क्लोजिंग 480 पे है। इसमें ही पहले अपसाइड की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है 550 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग आती है उसका हाई मार्क करने से हाई ब्रेक होगा। 680 का पहला टारगेट हो जाएगा, 800 का दूसरा। दो टारगेट आपको बड़े वाले अपसाइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। डाउन साइड की मैं अगर बात करूं तो अगर हो सकता है, देखो एक्सपायरी दूर है तो हो सकता है कि ये 340 पे ना आए, तो ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है कि ये नहीं आके बीच में से रिवर्स कर जाए तो फिर ये ब्रेकआउट पे सेटअप बना लेना, ठीक है। पर अगर आ जाता है 340 पे या 240 पे, इन दोनों में से किसी धागे पे आके विक बना के धागे को रिस्पेक्ट मिलती है तो एक सेटअप बन जाएगा, उसके अपसाइड के आपके धागे हो जाएंगे, ठीक है। अब हीरो जीरो लेवल है वो 140 पे, पर इसके एक्सपायरी दूर है तो डीके जल्दी नहीं होगा। पर अगर ये आ गया इंट्राडे में कभी भी आपको दिख रहा है कि पुट का प्रीमियम तो 140 पे आ गया, बेस पे आ गया, विक बना के रिस्पेक्ट भी दे रहा है, आग बन करके एक छोटा रिस्क ले लेना। 240 का पहला टारगेट हो जाएगा, 340 का दूसरा टारगेट हो जाएगा। बढ़िया टारगेट मिल जाएंगे अगर ये बेस से जाता है तो, और मुझे लग रहा है फ्लो में जाएगा तो बहुत बड़ा टारगेट दे देगा, ठीक है। तो इस बेस पे एक अच्छा थोड़ा नजर गड़ा के रखना आप लोग। बाकी देखो मैंने आपको कहा है कि आपको धागे लगाना सीखने, आज अच्छा प्रॉफिट बना है उसको कहीं इन्वेस्ट करना है तो प्राइस एक्शन में करो। डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है टेलीग्राम की, फ्री टेलीग्राम है, जाके ज्वाइन करो, वहाँ आपको प्राइस एक्शन डिटेल्स मिल जाएंगी, वो सीखो। ये मेरे धागे लगाना सीखो, उससे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। मेरी लाइफ ज्वाइन करो, खुद से सीख के लर्निंग करके करोगे तो और प्रॉफिट्स बनेंगे और ऐसे ऐसे मूव आप कैप्चर करोगे जो आज बने, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ आपको, कब मिलता हूँ, कल लाइफ में फर्स्ट हाफ में। वीडियो पसंद नहीं हो वीडियो को लाइक करो, चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।